देखिए, जैसा कि मैं आपको कल भी दिखा रहा था कि लगातार फॉरेस्ट जो विभाग है वो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन एक जो बड़ा अहम सवाल है वो है वासु गार्डन को लेकर। वासु गार्डन पर अब तक कम से कम 4 से 5 बार पीला पंजा चल चुका है। एमसीएफ की और नगर निगम एमसीएफ के साथ साथ फॉरेस्ट विभाग की बड़ी कार्रवाई को अमली जामा कई बार पहना चुका है, लेकिन उसके बाद आज ये देखने को मिला कि कुछ अराजक तत्वों ने वासु गार्डन में लगे हजारों करोड़ों की जो संपत्ति थी, हजारों करोड़ तो नहीं कह सकते, 10-20 करोड़ अगर इसमें लगे भी हों तो कोई बड़ी बात नहीं, उन सबको आज मिट्टी में मिला दिया, उसको राख कर दिया सारा। यहाँ पर आपको ये धुआं और धुएं से लिपटी हुई ये टीन शेड दिखाई दे जाएंगी। स्ट्रक्चर जो खड़ा था वो स्ट्रक्चर पूरा काला पड़ चुका है और जहाँ शादियाँ होती थी वहाँ आज बड़ा दुख का और बड़ा भय का माहौल है। ओनर जो हैं सुभाष, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, पीठ फेरे खड़े हैं। हालांकि दर्द और तकलीफ जो है वो बहुत है। ये दर्द और तकलीफ ये भी बयां करती है कि 4-5 बार पहले एमसीएफ की बड़ी कार्रवाई और उसके बाद अब यहाँ पर अगर आज देखें तो इसको आग लगा दी गई। कौन वो लोग थे जो आखिर वासु गार्डन के मालिकों से कोई बदला लेना चाहते थे या इसको जलाकर उनको क्षति पहुंचाना चाहते थे? ये गार्डन आप देखेंगे, यहाँ पर पीछे आपको अभी भी आग की कुछ लपटें जो हैं वो जलती हुई दिखाई दे जाएंगी और इससे पीछे वादियों से पीछे सुंदर आपको एक अरावली पर्वत श्रृंखला है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये था कि 1991-92 में जब एक ऑर्डर हुआ चंडीगढ़ से और उसके बाद जो गांव के लोगों का ही, चाहे वो मेवला का हो, अनखीर का हो या किसी भी गांव का कोई व्यक्ति हो, उनकी जो मलकियत जो ज़मीनें थी उसको फॉरेस्ट में ला दिया गया और फॉरेस्ट में लाने के बाद आज उस पर अमली जामा इस तरीके से पहनाया जाता है कि फॉरेस्ट विभाग कार्रवाई करता है कि आप यहाँ कुछ बना नहीं सकते। ये कब तक चलेगा ये तो अभी पता नहीं, लेकिन पहले हमारे साथ सुभाष हैं। सुभाष का फार्म टूटा है, वासु गार्डन पूरा आज किसी ने, कौन वो अराजक तत्व हैं जो आपसे या वासु गार्डन के मालिकों से कोई रंजिश रखते हैं मन में? नमस्कार पंडित जी। रंजिश का तो भाई सरकार को ही पता है इस चीज का। हमारी गैल 4-5 बार टूट चुका है। आज सुबह करीबन 7:30 सवा 7 बजे करीब जी हमारे यहाँ पंडित जी रहते, उनके लड़कों ने बताया कि जी इस तरीका से 3 लड़के आए थे, एक बाइक पे था, एक स्कूटी पर, गाड़ी बाहर खड़ी थी। मेरे पास 7:30 बजे फोन पहुंचा कि आग लगा दीजिए जी। वो कोई नंबर तो ले नहीं पाए, जैसे उन्होंने 12 चलाया होगा, पानी बुझाने की कोशिश करी होगी, वो तो भाग गए थे वहां से जी। बाकी सीसीटीवी कैमरा जो बाहर होंगे उनसे कोई पुलिस वाले निकाल सके, कोई खोज तो वो निकाल सकते हैं। बाकी पुलिस भी मौके पे भी आ गई थी, 112 नंबर कॉल करी थी, 2 फायर ब्रिगेड भी आई थी। 5 बार तोड़ दिया गया, उसके बाद भी कौन हो सकता है जिसने आग लगा दी? मतलब कुछ कोई अंदेशा, कोई ऐसा? अब देखो, बिगड़ देखे तो नहीं कह सकते, मगर तोड़ने में तो हमें पता है अपना सरकार का ही काम है तोड़वाने में तक, क्योंकि हमारे पास तो कई बार पहले बातें भी आ चुकी है कि अभी तो कुछ नहीं किया और ज्यादा करेंगे। पिछले साल जनवरी में भी तोड़ा था और करते जो कि फॉरेस्ट की जगह, तो फॉरेस्ट वाले ने भी हमारे से कई बार पैसे लिए हैं। फॉरेस्ट वाले मेरे से कई बार पैसा लेके गए हैं यहाँ से। अगर नहीं बनाना तो सबका तोड़ो, मेरा अकेले का क्यों तोड़ दो? वो कहते हैं जी जाके मंत्रियों से मिल लो, मंत्रियों से मिल लो जाके, नहीं आपका ही टूटेगा। 5वीं बार मेरा ही टूटा था। फॉरेस्ट अधिकारी यानी कि रिश्वत लेके जा? हाँ, रिश्वत लेके गए। मैं तो उनके नाम बता दूंगा जो लेके गए, रिश्वत लेके गए हैं। मैंने तो पिछली बार भी ये नहीं कहा चलो कोई बात नहीं करा जी, हम पे दबाव है ऊपर से। ये लोग रिश्वत भी खाते और ये लोग बनवाते भी हैं, फिर राजनीतिक दबाव में आगे तोड़ते हैं। अधिकारी पहले पैसे ले लेते हैं, बनवाने की सह दे देते हैं। बिल्कुल पैसे लिए हैं, मैं नाम बता दूंगा। 2-3 लड़के हैं उसमें जो आज भी ऑन ड्यूटी पे, एक का तबादला हो गया। मेरे घर से 5 लाख रुपए लेके गए थे टूटने से 2 दिन पहले। टूटने से पहले जब ये बन रहा था शुरू में ही, फिर 18 जनवरी को पिछले साल टूटा था। उसके बाद में फिर ये अभी बाद में टूटा है। एक दिन में 2 बार टूटा था, एक 11 बजे, एक शाम को 3 बजे, और अब 30 तारीख को अब टूटा है। और वो लोग कहते हैं कि मंत्री से मिलो जाके, कि भाई मंत्री से मिल लोगे तो ठीक रहोगे, क्योंकि हम मंत्री से मिलते नहीं जी। हमने कांग्रेस की वोट दी, हम कांग्रेस के साथ थे, वो चाहते कि हमारे साथ रहे। तो उन्होंने ये अपनी पावर को दिखाते हुए नुकसान किया है। यानी कि लाखों रुपए रिश्वत देने के बाद भी आप समझिए कि उसके बाद भी ये सारा प्रशासन फॉरेस्ट का भ्रष्ट है बिल्कुल भी। मैं बता रहा हूँ, इनके सबके पैसे मिलते हैं, सब बटते हैं इनके लोगों को। जितने भी फार्म हाउसेज बने सबसे पैसे लेके जाते हैं और फिर तोड़ देते। हाँ, फिर तोड़वा दे।
तोड़ने में क्या एक मैसेज देते हैं कि क्या कार्रवाई भाई कर ये रहे हैं? कहते हैं कि भी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का बताओ स्टे हम पे भी, हमारी भी फाइल लग रही है हाई कोर्ट में, केस चल रहे, सब लोगों ने डाल रखे हैं। जब ये हाई कोर्ट में केस था तो तुम शुरू से जिमखाने क्लब से चालू करो ना, वो भी तो फॉरेस्ट में आ रहा है। सारे मेरे अकेले का गार्डन है, बहुत गार्डन है यहाँ पे। अगर फॉरेस्ट में आ रहे तो सबको एक साइड से तोड़ो, 5 बार मेरा ही क्यों तोड़ा? हम तो ये कहते हैं तुम बार बार क्यों आते थे? ऊपर से दबाव है मंत्री जी का, मंत्री का दबाव है। अब साफ कहते हैं आप? साफ कहते हैं बिल्कुल। अधिकारी अधिकारी कहते हैं मंत्री से मिल लो जी जाके। मंत्री का क्या इंटरेस्ट हो सकता है इसमें? मंत्री जी अब का मंत्री का क्या इंटरेस्ट है ये तो हमें भी पता है अच्छी तरीके से, क्या है और क्या नहीं है। यही है अपना, हम कांग्रेस के साथ थे, मंत्री जी हम कहते हैं अब ये भी कई मंत्री है फरीदाबाद में भी। अभी तो ये कहा कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो और कुछ करके दिखाएंगे। अभी कम 15 दिन पहले ही कोई गया होगा, उसने हमें बताई जो इस तरीके से बात हुई, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो और करेंगे। तो ये भाजपा की राजनीति है, इस तरीके के लोगों का नुकसान करना। आगे आने वाले समय में कौन इनको वोट देगा? जलाना, ये जलाने के पीछे आप जलाने के पीछे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर है इसमें भी कोई साजिश है। साजिश है। हाँ, इस तरीके से आए लड़के और जो आग लगा के देखे भी है, पंडित जी के लड़के ने, उसने कितना बताया। पैसा लगा होगा अभी तक सुभाष जी आपका इसमें ओवरऑल अगर देखें? इसमें तो बहुत काफी पैसा लग गया, 4-5 बार तो टूट गया, करीबन 5 करोड़ के आसपास। 5 करोड़ों की धनराशि। मैं भी हूँ इसमें, मेरा पार्टनर भी है जी। हाँ। करोड़ों की धनराशि लगाने के बाद उसके बाद आप देखिए कि फॉरेस्ट विभाग पर बड़े सवाल उठे हैं। आज सुभाष जी ने डायरेक्ट कहा है कि पैसे लेकर जाते हैं, हाँ 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेते हैं और उसके बाद फिर उसको तोड़ देते हैं। कौन ये अधिकारी है इनको देखना होगा। लेकिन उससे पहले आज सुभाष जी का ये बड़ा नुकसान है, वासु गार्डन का बड़ा नुकसान है। और इससे पहले अब तक यहाँ पर लगातार इसी तरीके से एमसीएफ की और नगर निगम की बड़ी कार्रवाई होती रही है और उसके बाद आज अराजक तत्वों ने आकर यहाँ पर आग लगा। कोई रोल भी नहीं है नगर निगम का कोई फॉरेस्ट का रोल आता है, नगर निगम का तो यहाँ कोई रोल भी नहीं है। मगर नगर निगम वाले अब आए थे, पूरी टीम थी, उन्होंने जब तोड़वाया था यहाँ पे 3 जेसीबी 4 जेसीबी थी चल रही थी यहाँ पे। यहाँ के ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, राजेश जी हैं और फॉरेस्ट के भी थे, तो सभी लोग थे उस टाइम, पूरा जो प्रशासन। मैंने पता किया ये जमीनें तो गांव के ही लोगों की थी। मलकियत है, हमारी अपनी जमीन है, मेरा चाचा है कैलाश जी, उसकी जमीन है, उसकी जमीन है, मलकियत है, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, दुनिया ने बना रखी है। अभी इन जमीनों को भी हाथ से छीन के ले जाएंगे तो फिर क्या, कौन? आपने पिछली बार भी कहा था कई गार्डन ऐसे भी है जिन पर कोई गाज नहीं गिरती। ना, कोई नहीं। क्या वो रिश्वत के उसमें? रिश्वत के भी है, मंत्रियों के हाथ तो लगा के दिखा दो उनकी, कोई किसी को भी। वो जा तो नेतान के मिलेंगे, जा उनके चमचेन के मिलेंगे जो उनके दौरे बैठते उठते, उनके नहीं टूटेंगे। उनके नहीं टूटेंगे। कल मैं एक खबर कर रहा था आनंदवन में, तो मुझे पता चला कि चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर हैं और उन ऑर्डरों की पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की टीम एक पैनल आ रहा है जो देख रहा है कि जहाँ तोड़फोड़ हो रही है, हो भी रही है या नहीं, क्या खाना पूर्ति तो नहीं कर रहा फॉरेस्ट विभाग। तो क्या फॉरेस्ट विभाग फंस जाएगा इस चक्कर में? मैं कह रहा हूँ तो फंसना चाहिए फॉरेस्ट विभाग। तो अब ये एक चीज बताओ, ये कब से चल रहा फॉरेस्ट का? कब से ये हाई कोर्ट के ऑर्डर थे? अब से पहले इन्होंने क्यों नहीं किया? ये कम से कम भी मेरे हिसाब से 90 से चलते आ रहे हैं गार्डन, सब जी। सारे गार्डन 90 से चलते आ रहे हैं यार, 2025 चल रही है। मुझे बताओ ना किसने कार्रवाई करी है, कैसे करी है, कैसे नहीं करी? जब ऊपर से कोई डंडा हो तो कह दे जी हमारा ये, उनसे मिल लो, इनसे मिल लो, क्या कह सकते हैं इसमें? यानी कि अधिकारी कहते हैं कि आप जाके एक बार किसी से मुलाकात। खुद ने कहा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा है, जी। पहले भी आए थे जो पहले तोड़ के गए, उन्होंने कहा जी मंत्री से मिल लो आप। अब ये पता नहीं कौन से मंत्री के लिए कह रहे हैं, पर हमारे दिल है तो पता किसके लिए कह रहे हैं वो। बिल्कुल, मैं तो सब स्पष्ट बोल रहा हूँ यार, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। क्या आप कोर्ट का रुख करेंगे? कोर्ट का रुख तो करना पड़ेगा जी। अब तो कोर्ट का रुख क्यों नहीं करेंगे? जब हाई कोर्ट में केस है तो इस पे स्टे क्यों नहीं मिलता लोगों को? स्टे देखो, पहले हमारे पास 2 रूम का स्टे था, वो भी मैंने उसको दिखाया ड्यूटी मजिस्ट्रेट को, मैंने कागज दिखाया इसके, बिजली का बिल हम पे, मीटर यहाँ लग रहा, सारी चीज तो हम पे सरकारी। अगर तुम फॉरेस्ट में कहते तो इन कामों को सरकार देती क्यों है? क्यों मीटर लगवाती है? क्यों अपना यहाँ का जीएसटी नंबर वगैरह देती है? क्यों काम करने देती है? पहले एक्शन करो ना। मगर बनवा देते, पैसे लेते और खाते। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो बिल्कुल भ्रष्ट है, इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है।
अब आप लगाइए कि इतने सारे फार्म हाउसेस बने हुए हैं, आनंदवन में इतने हैं, तो फॉरेस्ट विभाग की कार्रवाई पर इस बार संदेह उठता है। क्या कौन अधिकारी हैं जो मिले हुए हैं, कौन अधिकारी हैं जो पैसे खा रहे हैं? सुभाष जी ने जिस तरीके से बताया कि 5-5 लाख रुपए की रिश्वत देना उनको बनाने से पहले और बनाने के बाद भी जाती होगी। फिर बनाने के बाद में जब टूट गया था ना, तो पिछले साल जनवरी में जब नहीं आया, उसके बाद में वो हमने मना कर दी था, आपका किस चीज के पैसे दे, जब पहले ही दे के तुमने तोड़वा दिया था। कह रहा जी मंत्री से मिल लो, मतलब तुम्हें पैसे भी दे और मंत्री से मिलो। मंत्री का दबाव आता, मंत्री करवाता सारे कामों। आप समझिए कि रिश्वत के दम पर जो है वो ये सारे फार्म हाउसेस बनते हैं और उसके बाद इनको उजाड़ने में भी यही विभाग और यही अधिकारी जो है वो सामने होते हैं। तो सब जाते, नेता तक पैसा जाते हैं। आज जो हमारे फरीदाबाद का प्रशासन कोई भी है, सारे अफसर पैसा नेता को देते हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो। मैं बहुत बड़ा चैलेंज से लगा रहा हूँ, मैं बताओ, पैसा जाता है सबको, चैलेंज से लगा रहा हूँ मैं। कार्रवाई हो सकती है इन पर? अब कार्रवाई तो सरकार करे, सेंटर करेगा, इनकी आला कमान करेंगे, हम तो कर नहीं सकते। हमारे से दुश्मनाई लगाड़ी जा रही है। कांग्रेस के साथ दिया था इन लोगों ने, क्या कांग्रेस के वोट देने वाले इनका ये हाल होगा? सदा तो कोई नहीं रहे ना, बीजेपी सदा नहीं रहेगी जी। 4 साल के बाद में फिर भी कोई ना कोई चेंजिंग आएगी। अगर कांग्रेस वाले ऐसे करने लगे तो ये तो बहन जो देश का नाश हो जाएगा। अगर ऐसी दुश्मनी की भावना रखें, या पहले भी कांग्रेस के एमपी एमएलए रहे, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया। एक गार्डन से कम 1000 आदमियों का घर चलता है, सीपर से लेकर ऊपर तक, मालिक तक, सबकी रोजी रोटी सबकी रोजी रोटी चलती है। बताओ क्या है? अगर तुम्हें कोई प्लान लाना तो इनको हटाया जाए और एक साइड से हटाया जाए। ये थोड़ी आपके लोगों के अफसर तो जो पैसे ले जाते हैं जी, और फिर बात करते हैं कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं है, करने वाले और लोग हैं। बहुत बड़ा आरोप जो है वो सुभाष जी ने लगाया है। हालांकि दमकल की गाड़ियां अभी भी आती हुई दिखाई दे रही हैं, 3 पहले भी बुझा गई और उसके बाद भी अभी भी एक दमकल की गाड़ी जो है वो सुभाष जी के यहाँ पहुंच रही है। लेकिन बड़ा आरोप ये है कि कौन वो अधिकारी हैं, वो भ्रष्ट अधिकारी जिनके लिए बताया जा रहा है। सुभाष जी ने जिन पर आरोप लगाए हैं कि 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हैं बनने से पहले और उसके बाद बनता भी है, उसके बाद जब टूट जाता है तो वो अपना चुप लगाते हैं और अपना घर बैठ जाते हैं। लेकिन सारे लोग पैसे देते हैं, सारे गार्डन वाले इसी तरीके से पैसा जाता है, ऊपर तक पैसा जाता है और नेताओं तक पैसा जाता है। नेताओं की मिलीभगत आपको कैसे पता चलती है इसमें? मुझे तो अच्छी तरीके से पता, मेरी 57 साल की उम्र है जी। जब एमपी एमएलए पार्षद भी नहीं थे, मैं जब से राजनीति में था और कांग्रेस ही रहा था शुरू से जी, और आज भी हूँ, अब आगे भी रहोगे? आगे तो देखेंगे, समय बताएगा। अब तो देखिए, एक बड़ा यहाँ पर एक नुकसान है सुभाष जी का और उनके वासु गार्डन का। एक एक चीज़ें, लाखों रुपए के झूमर, देखिए 5-5, 6-6 लाख रुपए के झूमर जो हैं, जो शो और डेकोरेशन के लिए जो फार्म हाउस इनमें लगाए जाते हैं। ऐसी कुर्सियाँ जो शायद लोहे की, वो कुर्सियाँ जो शायद बनने में भी नहीं आती, जल्दी से टेंडर देकर बनवाया जाता होगा। तो सारे झूमर आज आपको यहाँ पर टूटे हुए और क्षतिग्रस्त हालत में दिखाई देंगे। हालांकि ये दर्द और पीड़ा सुभाष जी की, ये सच भी है और देखना ये होगा कि आखिर इस पीड़ा को देखते हुए क्या कोई ऐसा अधिकारी या कोई ऐसे बड़े लेवल पर अगर ये वीडियो जाती है तो क्या ऐसे लोग हैं जो फॉरेस्ट विभाग पर कार्रवाई कर सकते हैं, जो इस तरीके से इनको आज जो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलाने का काम अगर फॉरेस्ट विभाग कर रहा है तो उन्होंने पैसे लेने का काम क्यों करा? इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज सुभाष जी का जो ये दर्द था ये बाहर निकल कर आया और देखना ये होगा क्या बीजेपी कांग्रेस की विचारधारा जो है वो अलग तो दिखाई पड़ती भी है, लेकिन क्या तोड़फोड़ और इस तरीके से चीज़ें होना कितनी लाजमी है। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइन।